दूर बैठने से आनंद थोड़ी आता है। कृपया करके सब अपने मोबाइल फोन को पूर्ण रूप आगे आ जाओ। यहाँ से हमको पावर मिलता है और अब जाकर तो बोलने का शक्ति कहाँ से आएगा? अब दुर्बल है, कुछ शायद नहीं पावर, तो इसलिए बाबा को सामने बैठा। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। ये संसार अशांति, सुख दुख, माया, ममता, मोह, ये कब तक झेलना पड़ता है? इसका अंत कहाँ? चाहते हुए भी हम इससे मुक्त हो नहीं पाते हैं। जानते हैं संसार अनित्य, जानते हैं माया मोह ये मिथ्या, ये अनित्य, ये मुग्धता ये मिथ्या अनित्य, फिर भी एक विवशता, जैसे एक अदृश्य शक्ति हमको खींच करके संसार चक्र में विवश करके ले जाता है। देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति हमारे अंतःकरण को विवश कर देता है। हम जानते हैं ये सब मिथ्या है, जानते हैं, ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं, हमको पता नहीं है। भजन करने आए हैं, सब जानते हैं। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व। सारा गीता 700 श्लोक, एक श्लोक में सार सब बता दिए हैं। अनित्यम असुखम, अनित्यम माने था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच पे दृश्यमान आगंतुक अनित्यम। जो भी आंख खोल के हम जो भी वस्तु देखते हैं, नाम रूपात्मक जगत, जो भी वस्तु हम देखते हैं आंख खोल के, ये सब माया है। आंख खोल के जो भी वस्तु जहां नजर पड़ता है, नाम रूपात्मक, हर वस्तु उसका नाम है और रूप है। नाम रूपात्मक जो जगत, यह है माया। और चेतन है, क्रिया के द्वारा जान जाता है, जानते हैं जो ये चेतन है। शरीर में शरीर चलमान है तो जानते हैं ये अभी जिंदा है, प्राण है। जब मर जाता है तो हार्ट बीट, पल्स बीट सब बंद हो, तो जान जाते हैं ये अब निष्क्रिय हो गया, तो हमारी चेतन है नहीं। तो क्रिया के द्वारा पहचान, आत्मा का पहचान, चेतन सत्ता का पहचान, और नाम रूप के द्वारा पहचान, माया का पहचान। माया क्या है ना? आंख खोल के जो भी वस्तु दिखता है ये सब माया, नाम रूपात्मक। नाम है तो रूप है, रूप है तो उसका नाम भी है। आंख खोल के देखो, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसका नाम नहीं है, रूप नहीं है। रूप है तो उसका नाम भी है जरूर। जब उसका फिगर हमको देखने में आता नहीं है, उसका भी एक नाम देती है। जैसे आकाश पूरा एक शून्य, उसका भी एक नाम है आकाश। ऐसे नाम रूपात्मक यह है माया। तो फिर भी जान करके भी एक विवशता, ये विवशता कब तक? ये विवशता से मुक्ति कब तक? जहां जा करके हम निश्चिंत हो सकते हैं, अब भय नहीं, निरापद भूमि में पहुंच जाते हैं, जहां जाने से फिर कभी पतन नहीं होता है। साधक अवस्था में भी ऐसे नहीं, कोई गारंटी नहीं। हम साधन करते हैं, हम सब जान करके हम उससे मुक्त हो जाएंगे। अदृश्य शक्ति खींच करके बड़े बड़े ज्ञानी को भी
माया चक्र में फंसा करके संसार चक्र में ले जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान, तुम हम कौन सार है, बड़े बड़े विद्वान को तो शास्त्र कहते हैं तावत रागादय स्तेन तावत मोहंग्री निगरो जावत कृष्ण न तेजना। तावत रागादय स्तेन तावत मोहंग्री निगरो जावत कृष्ण न तेजना। कहते हैं ये राग अनुराग संसार मोह माया ममता कब तक हमको झेलना पड़ेगा, कब तक, इसका अंत कहाँ। साधन करने के लिए आए हैं, यह भी विवशता, जानते हैं यह हमारे बंधन का कारण, जानते हैं ये भूल, फिर भी विवशता, पीछे मोड़ मोड़ के देखना, देख के आए हैं फिर भी पीछे खींचता है, फिर भी देखते हैं एक बार पीछे तरफ, है ना। अतकन प्रयुक्त पापं चरति पुरुषो अनिच्छन्न भी वाष्णव बलादिव नियोजितो। बलपूर्वक हमको खींच करके संसार चक्र में ऐसी इस तरह से ले जाता है, आकर्षित कर लेता है। तावत रागादय तेन तावत मोहंग्री निगर जावत कृष्ण न तेजन। ना तावत रागादय तेन तावत कारागृह गृहम तावत मोहंग्री निगर जावत कृष्ण न तेजन। हमारे श्लोक में थोड़ा भूल हो गया। तावत रागादय तेन तावत कारागृह गृहम तावत मोहंग्री निगरो जावत कृष्ण न तेजना। ये राग, ये अनुराग, ये माया मोह ममता कब तक। तावत कारागृह गृहम, ये घर जो है ये कारागृह, कारागार जैसी। घर क्या है, कारागार। कारागार में जैसे सजा देने के लिए जेल में भर देता है, बंद कर देता है, उससे निकालना मुश्किल। इस संसार रूप इसमें भी कारागार जैसे हम फंस गए हैं, बंधन दशा शिकार करके इसमें फंसी हुए हैं। सबसे बड़ा कारागार है तो ये शरीर है। घर मकान दुकान ये कारागार नहीं। संसार मानी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये कारागार नहीं, ये भूल है। ये था, है, रहेगा। जो भी आए हैं, जो भी मुक्त हुए हैं, ये संसार से ही मुक्त हुए हैं रहते हुए। सबसे बड़ा कारागार है शरीर, इसमें आत्मा फंस गया। भगवान अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि आकर के यह कारागार, शरीर रूप कारागार, इसमें फंस गया, भूल गया, भुला दिया, स्वरूप को भुला दिया। जो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये नित्य अविच्छिन्न अखंड संबंध भुला दिया। तब से हम ये कारागार में, सबसे बड़ा कारागार शरीर में आत्मबुद्धि, ये कारागार स्वरूप विस्मृति, ये बड़ी कारागार। ये कारागार विस्मृति, स्वरूप विस्मृति के कारण शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर संबंधी वस्तु में आत्मबुद्धि, ये मेरा है, मूल ये है, जड़ है। तावत कारागृह गृहम, कब तक। तावत मोह अंग्री निकलो जावत कृष्ण तेजना। तब तक मोह रूप श्रृंखल, सकर श्रृंखल फंसी हुए, बंधे हुए हैं। मोह रूप रिगण माने श्रृंखल, साकार है ना, बांधते हैं। बड़े बड़े कैदी को बांध के रखते हैं। दुष्ट कैदी होता है ना, ज्यादा खूंखार होता है, उसको साकार से बांध के रखते हैं।
ऐसे ऐसे खूंखार है। तो ऐसे मोहरूप शिकल के द्वारा बंधे हुए हैं हम। मोहरूप, मोह किसको कहते हैं? मिथ्या वस्तु में चित्त के दृढ़ अभिनिवेश का नाम है मोह। है मिथ्या वस्तु, लेकिन उस वस्तु के प्रति हमारे चित्त के ऐसे दृढ़ लगाव, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन है मिथ्या वस्तु, इसको कहते हैं मोह। पुत्र मेरा है, मेरा ये मोह नहीं, उसके प्रति जो आसक्ति, जो उसके बिना, उसको देखे बिना माने हम उसके चिंतन में रहते हैं। पुत्र मेरा नहीं, ये तो आया है, ये संसार चक्र में घूमते घूमते ना जाने कुछ किस संस्कार लेकर के ये हमारे यहाँ आए हैं। ऐसे जान करके नहीं, ये तो ठीक है, आया है तो आया है तो जाएगा जरूर, राजा रंक और फकीर। ठीक है, हमसे कोई कोई पूर्व जन्म का कोई संस्कार के कारण हमारे संसार में हमारे साथ युक्त हो गया। हत्या मोह ये वही कारणम, कोई किसी का पति पुत्र कन्या आदि कोई है नहीं, ये मोह में ही कारण। तो जाके उसको वो पुत्र तुम मोह कहा नहीं जाएगा, पुत्र मोह नहीं, पुत्र के प्रति जो हमारे चित्त की दृढ़ आसक्ति ये मोह है, पुत्र मोह नहीं। घर मकान दुकान ये मोह नहीं, इसके प्रति जो हमारे दृढ़ लगाव माने मेरा है, छोड़ नहीं सकते हैं, इसको मोह कहा जाता है। शरीर मोह नहीं, शरीर के प्रति जो आत्मबुद्धि ये मोह है। शरीर मैं नहीं, मैं राधा रानी की हूं, राधा रानी मेरी है, तो ये मोह नहीं। कुछ हो गया, हाँ ठीक है, शरीर के प्रति कोई ज्यादा कुछ लगाव, इसका साजाना, ये करना वो करना, थोड़ा सा बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, एकदम जैसे मान लो हम मर गए हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। शरीर है, ठीक है, ये भोग है, भोग रहे हैं। एक बाबा था गोविंद कुंड में, एक बाबा, उनका पीछे, पीठ के पीछे एक कैंसर जैसे फोड़ा हो गया था। उस समय कैंसर का कोई इलाज फिलाज नहीं था, और कैंसर का जो पता भी नहीं चलता था जी कैंसर है, ऐसा था। जानते हैं कोई फोड़ा ऐसे ही, डायग्नोस उस समय ऐसी फोड़ा फुंसी के रूप में करते थे, है ना। अरे इतना व्यापक भी नहीं था। अभी तो कैंसर ज्यादा व्यापक हो गया, इसका कारण अभी इतना दूषित पदार्थ हम ले रहे हैं, हर वस्तु पदार्थ इसमें दूषित है। बाहर में जो लोग रहते हैं, दूध में ऐसे ऐसे वस्तु दे करके कृत्रिम दूध बनाते हैं, वो तो कैंसर का जड़। सब्जी फैलाते हैं, उसमें ऐसे सुई लगा देते हैं, इतना सा लौकी इतना बड़ा हो जाएगा काल सुबह तक। ये सब दूषित भी ऐसे ऐसे छिड़काव करते हैं, ऐसे कितनी वस्तु सब मिलावट है। मिलावट के कारण ये सब कारण से कैंसर हो रहा है व्यापक। पहले तो ऐसा नहीं था। तो शिष्य लोग कह रहे हैं बाबा जो डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। बोले डॉक्टर क्या करेंगे भाई, भजन तो करना है, शरीर का भोग है, भोग रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो। नहीं बाबा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोगों की इच्छा है तो डॉक्टर दिखाओ। डॉक्टर बुलाए गए मथुरा से, बड़ा डॉक्टर। डॉक्टर देख के कहते हैं ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये तो काट के यहाँ से अलग करना पड़ेगा। तो शिष्य लोग कहते हैं बाबा ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं हम जानते हैं, तुम लोग मानते नहीं हो, हम कह रहे हैं भाई ऐसी बीमारी है, ये तो शरीर तो जाएगा, तो जो होना है होने दो। बाबा का कोई कष्ट नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मोह नहीं है ना शरीर के प्रति। ना बाबा ऐसा नहीं, आपको तो ये काम करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप ठीक हो जाएंगे। ये असुस्थ मने रहे है कृष्ण शरण, जहां जहां व्याधि तहां तहां मन। व्याधि मने नहे कृष्ण शरण। व्याधि होने से, व्याधि शरीर में भगवत चिंतन होता नहीं है। जहां जहां व्याधि वहां दर्द हो रहा, बार बार घूम घूम कर पड़ जाए। भाई भगवत चरण में मन लगाएंगे,
तो व्याधि में तो मन चला जाएगा ना। मन तो स्वाभाविक, हम थोड़ी लगाते हैं, वो तो लग जाता है। मन को लगाया नहीं जाता है, मन लग जाता है। भगवत चिंतन किया नहीं जाता है, चिंतन हो जाता है। कब होता है चिंतन? जब अनुराग होता है तब चिंतन होता है। जब तक संसार के प्रति अनुराग, तब वो भगवत अनुराग होना संभव नहीं। अनुराग नहीं होने से चिंतन भी होना संभव नहीं है ना। तो चिंतन एक स्वाभाविक, हमारे मनोवृत्ति स्वाभाविक रूप से लग जाता है। चिंतन करने का चेष्टा नहीं करने का कोई आवश्यकता नहीं। हमारा जहां हमारी आसक्ति है, जिस वस्तु पदार्थ के प्रति, जिस विषय के प्रति हमारी आसक्ति है, मन विवश होकर वहीं पर जाकर के लग जाता है। चिंता कर रहे हैं, भगवत चिंतन करेंगे, कुछ समय पीछे ख्याल नहीं, वो वही वस्तु पर जाकर के वो हम चिंतन करना शुरू कर देता है। फिर अरे हम तो भजन कर रहे हैं, हमारा मन तो अभी ऐसा चिंतन करना नहीं चाहिए। फिर जाकर के थोड़ा हिला करके ठीक तरह सीधा होकर बैठ करके चिंतन में, ऐसा थोड़ी होता है। जिसका बच्चा मर गया है, एक पुत्र मर गया है, तो जानते हैं अनित्य पुत्र कश्य के पति पुत्राद्या, तो जानते हैं जो पुत्र मेरा नहीं है, ये तो आगंतुक है। लेकिन ना वो बैठे, कोई ज्ञान, कोई विवेक, कोई बुद्धि, कोई कुछ काम नहीं करता है। वो भी हा तो पुत्र की चिंता करने के लिए तुमको मन को लगाने का जरूरत नहीं। पुत्र के प्रति तुम्हारा अनुराग ही स्वाभाविक पुत्र चिंतन करने में मजबूर कर देगा। ऐसे ही जब भगवान के प्रति आसक्ति होती है तो जाके ऑटोमेटिक वो चिंतन शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक भगवत चिंतन बिना दूसरा कोई चिंतन उसका मन में आएगा ही नहीं। हमारा आता क्यों नहीं? हमारा मन आएगा कैसे? मन तो लगा हुआ है दूसरा जगह, भगवत चिंतन होगा कैसे? मन तो एक है ना, यहाँ लगाओ चाहे वहां लगाओ। इधर मीठा है, इधर गंदगी है, मक्खी गंदगी में बैठा है तो मीठा कैसे लगेगा? और मीठा में बैठा है तो मीठा ही लगेगा। तो एक समय तो दो जगह तो बैठना संभव नहीं है। मन रोग भंवरा भी ऐसा एक ही समय एक ही जगह बैठता है, एक ही समय दो जगह नहीं बैठता है। यहाँ लगाओ चाहे वहां लगाओ। ये लगता है कब? जहां जहां तुम्हारा अनुराग है, जहां जहां तुम्हारे मन की आसक्ति है, विवश होकर मन वहां लग जाएगा। ये मन का स्वभाव है। चंचल मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रीरम तस्याम निग्रह मन बाहिर उषु दुष्करम। अर्जुन कहते हैं तुम तो कह रहे हैं मन को लगाओ, लेकिन देखते हैं चंचल, इतना चंचल मन, इसको कैसे लगाएं? तो भगवान क्या कहते हैं? असंशय महाबाहो, बोलते हैं कोई संदेह नहीं। भगवान कह रहे हैं खुद, बोलते कोई संदेह नहीं, तुम सत्य कह रहे हो। तो मन ऐसे लगता नहीं है। मन को लगाने के लिए पहले तुम्हारा जहां जहां आसक्ति है वो विचार पूर्वक सत्संग के द्वारा वहां से मन को हटा करके भगवत चरण में लगाने का चेष्टा करना चाहिए। तत्सहित शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, एकांतवास, भजन, ध्यान, धारणा, उपासना, सत्संग, साधु संग, महत सेवा, विषय लोग, विषय संसर्ग, विषय संपर्क से दूर रहना, ये बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारे प्रक्रिया है। तब जाकर के चेष्टा करते करते फिर जाकर मन शांत होता है। ऐसा थोड़ी होता है, कोई चेष्टा नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई साधन नहीं, तीव्र साधन नहीं। आप कहते हैं मन तो लगता नहीं, मन लगेगा कैसे? मन लगाया नहीं जाता है, मन लग जाता है ना। तो जिज्ञासा कर आप बाबा, भजन में चिंतन में निश्चलता कैसे प्राप्त हो सकता है? मतलब एक ही पॉइंट में एकदम मन निश्चल कैसे? तो निश्चल तो पहले कह रहे हैं ना, तो जिसका पुत्र मर गया तो उसका चिंतन करने के लिए, निश्चल होने के लिए थोड़ी उसको चेष्टा करना पड़ता है। कोई समझाने से भी, अरे भाई बच्चा मर गया, संसार में कोई किसी का नहीं, सब आगंतुक है, कोई किसी का पुत्र नहीं, कुछ नहीं, लाख समझाओ फिर भी हाँ बेटा, क्यों? जानते हैं
ना वो पुत्र के प्रति जो ममता स्नेह है उस कारण विवश हो करके उस चिंतन करना शुरू कर देता है, उसका वियोग। ऐसे ही हमारे प्रिय, हमारे आत्मा के सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, हम अनंत काल हम खो कर यही संसार चक्र में भटक रहे हैं, उसके लिए कितना वियोग होना चाहिए। सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, अनंत विभू, वो प्रियता के कोई ठिकाना नहीं, वो खो गया है। जरा चिंता करो कौन सा वस्तु खोया। थोड़ा सा ऐसे तो प्रियता बोध हो जाएगा ना, तो निश्चल करने के लिए तुमको चेष्टा करने का जरूरत। हाँ 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 कृष्ण, हाँ राधे, हाँ प्राणेश्वरी, दिन तो बीते जा रहा है प्राणेश्वरी, दिन तो बीते जा रहा है, अब करो ना करो। मन लगेगा कैसे नहीं, जब याद आएगी। लेकिन हम तो ये नहीं, हमारा बोले हमारा याद आती क्यों नहीं, कहां से आएगा याद? तो यहाँ फंसा हुआ है ना, यहाँ फंसा हुआ है, याद आएगी कैसे? यहां से छोड़ाओ। देखो कौन सा वस्तु हमने खोया, ये तो आगंतुक मिथ्या, ये संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, आभासित मात्र। प्रियता माने आभास, आभास मात्र, सत्य नहीं। उस वस्तु के प्रति इतना मोह, और मान लो हमारे आत्मा के आत्मा शरीर में रहने के कारण शरीर के प्रति इतना प्रियता बोध, हम दुनिया त्याग सकते हैं लेकिन अपना शरीर को हम त्यागने के लिए तैयार नहीं। अभी सब मर जाए हम भाग जाएंगे, क्यों? शरीर सबसे प्रिय है, शरीर सबसे प्रिय है। हम सबको सिर्फ छोड़ सकते हैं, अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अभी मान लो यहाँ सब मर रहे हैं, हमारा घर के सब मर गए हैं, सब मर गए हैं, हम अकेला है। अरे सब मर गए, तुम भी मरो ना, हम भागेंगे अपने जान लेकर के। क्यों? मैंने कल्पना, क्यों? शरीर सबसे प्रिय है। कारण क्या है? शरीर में आत्मा है, इसलिए आत्मा प्रिय है सबसे। आत्मा की प्रियता के कारण शरीर प्रिय है। और वो आत्मा का आत्मा जिसका वो अंशी है या अंश है, वो कितना प्रिय है, आप चिंता करो थोड़ा सा, कितना प्रिय हो सकता है। और नित्य संबंधों, अविच्छिन्न अखंड नित्य संबंधों, ये तो आगंतुक मिथ्या कल्पना मात्र, आरोप प्रत्यारोप मात्र, सत्य है नहीं। वास्तव सत्यता ये सांसारिक दृश्यमान कोई वस्तु पदार्थ के प्रति ये इसमें हमारा संपर्क था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, आभासित मात्र। इसमें इतना प्रियता बोध, तो वो प्रियता कितनी होनी चाहिए? तो क्या वस्तु खोया, ये खोने का एक बार वेदना अकबर तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी आभास हो जाएगा ना, तो मन निश्चल ऑटोमेटिक हो जाएगा। निश्चल किया नहीं जाता है, निश्चल हो जाता है। हाँ, होने के लिए एक साधन चेष्टा, अभ्यास चेतसा अनन्य कामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थोनुचिंतन। अभ्यास तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। हमको बच्चा लिखना आता नहीं है, हाथ घुमाना तो पड़ेगा ही, हाथ घुमाते घुमाते एक दिन लिख लेगा। ऐसे ही साधन चेष्टा तो हमको करना ही पड़ेगा, करते करते एक दिन स्वाभाविक हो जाएगा। जो भी भगवत प्राप्ति किए हैं सभी को इस तरह से साधन चेष्टा करके ही वो भगवत प्राप्ति किए हैं। ये नहीं कि साधन चेष्टा किए नहीं जन्म से ही एकदम भगवत प्राप्ति, ऐसा थोड़ी होता है। यह जो भी आता है सब साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पावार उपाय। साधन चेष्टा तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो मन तब लगेगा जब ये अभाव बोध तुम्हारे अंदर जागृति होगी, तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो ये अभाव बोध जगाने के लिए ही इतना साधु संग सत्संग यहाँ बैठे हैं, क्यों आए हैं, क्यों? ये समझने के लिए, अभाव बोध को जगाने के लिए, वास्तव सत्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए, हमारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जानना चाहिए। तो धीरे धीरे सब सत्यता हमारे अंदर वो बोध हो जाएगा, तभी जाकर के ऑटोमेटिक हाय हाय हमने क्या खोया, और ये तो शरीर नश्वर है, तो जाएगा,
तो क्या इस शरीर रहते रहते क्या हम वो परम प्रियतम वस्तु हम प्राप्त तो नहीं कर पाएंगे? ऐसे भावना होनी चाहिए ना। शुद्ध क्रियात्मक थोड़ी, क्रियात्मक नहीं भजन, क्रियात्मक नहीं भजन, भावनात्मक। क्रियात्मक क्यों? क्रिया करते हैं भावना में प्रवेश के लिए, एक अभ्यास मात्र। जितना पूजा पाठ ध्यान धारणा जप तप आराधना आदि जो भी मंगल कर्म अनुष्ठान करते हैं, दान व्रत आदि तीर्थ पर्यटन, सब किस लिए? न मन को भगवत चरण में सन्निवेशित करने के लिए ही इतना साधन चेष्टा। लेकिन ये भजन नहीं। जब मन लग जाता है भगवत चरण में, भावनात्मक स्वाभाविक एक भगवत चिंतन में तल्लीन होता है, उसको क्रियाकर्म छूट जाता है, सब क्रियाकर्म छूट जाता है। जितना आगे चलता रहेगा उतना ऑटोमेटिक उसका बाहरी जितना विधि निषेध धीरे 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 एक स्थिति में जाकर के तो सब छूट जाता है, सब नियम विधि निषेध सब छूट जाता है। पूजा पाठ सब छूट जाता है। पूजा पाठ कौन करेगा? सुबह बैठ गया, खो गया, संध्या हो गया, ख्याल नहीं अभी दिन है कि रात है। वो बहुत ऊंची स्थिति, उस स्थिति में इतना अंतर जगत में अनुप्रवेश हो जाता है, जहां जाकर के उसका विधि निषेध पालन कौन करेगा? इंद्रिय के द्वारा तो हम विधि निषेध पालन करते हैं, और इंद्रिय सक्रियता है मन के कारण। मन इंद्रिय में जब ये हावी हो जाता है तो जाके इंद्रिय हमारा सक्रिय हो जाता है। वो मन ही तुम्हारा भगवत चरण में संलग्न हो गया तो इंद्रिय चलाएगा कौन? इंद्रिय का मालिक तो मन है। ऑटोमेटिकली इंद्रिय क्रिया जो है चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक ज्ञानेन्द्रिय हस्त पदवाक पायु उपस्थ कर्म इंद्रिय ये निष्क्रिय हो जाता है। यह है कारण। तो मन तभी लगेगा जब जाकर के भगवत चरण में ऐसे संलग्न हो जाएगा। तो वैराग कब होता है? जब अनुराग होता है। वैराग कब होता है? जब अनुराग होता है। अनुराग हुआ नहीं, वैराग हुआ नहीं। तो जब हम आगे चलेंगे, ये प्रश्न आ रहा है बाबा का वही ऑपरेशन विषय में, जो उनके मन भगवत चरण में ऐसे संलग्न हो गए हैं जो शरीर विषय उनकी चेष्टा आग्रह है ही नहीं। शिष्य लोग कहते हैं बाबा आपका तो शरीर संबंधी कोई आग्रह नहीं, शरीर अभिनिवेशाय नहीं, हम लोगों का तो है। हम लोगों के लिए थोड़ा शरीर के लिए थोड़ा सा आप इतना कीजिए। ठीक है करेंगे, क्या करेंगे, क्या करना है बताओ? नहीं आपको ऑपरेशन करना है, मथुरा ले जाना है, वह हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन किया जाएगा। बाबा ये काम तो हमसे होगा नहीं, आश्रम छोड़ के तो हम जाएंगे नहीं। तुम्हारा बात हम यहाँ अगर डॉक्टर आकर ऑपरेशन कर दे तो हो सकता है, इतना तो तुम्हारे लिए हम करेंगे, बाकी हम कहीं नहीं जान नहीं पाएंगे। डॉक्टर से सलाह किया जे बाबा तो कहीं जाएंगे नहीं, तो ये हालत बहुत खराब है, नाजुक है, थोड़ा बहुत सड़ गया, जैसे पीठे ऐसे सड़ गया है। तो डॉक्टर कहे ऐसे कोई व्यवस्था कर दीजिए। तो डॉक्टर लोग क्या करेंगे, ठीक है यही ऑपरेशन थिएटर बना करके यहीं पर ऑपरेशन कर देंगे। तो ये कपड़ा उपड़ा से इधर के कृत्रिम ऑपरेशन थिएटर बना लिया, बना करके बाबा आपको तो क्लोरोफॉर्म करना पड़ेगा, मैंने सेंसलेस करना पड़ता है ना पहले ऑपरेशन का पहले। बाबा बोलते बेटा तुम्हारा कर्म तुम करो, हमारा कर्म हम करेंगे, तुम इसके लिए चिंता मत करो। अरे बाबा भयानक कष्ट होगा, भयानक कष्ट होगा। बोलते बेटा इस विषय तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कर्म तुम करो, तुम सिर्फ 1 मिनट पहले हमको बोल देना, फिर हम हमारा काम हम करेंगे। बाबा मानने के लिए तैयार नहीं। तो ठीक है थोड़ा सा बाहरी थोड़ा मेडिसिन दे करके जिसे सेंसलेस करने के लिए जो तो सुई लगाते हैं, लगा करके बाबा ऑपरेशन करेंगे। बाबा ठीक है, बाबा माला लेके बैठ गए हैं, निश्चल, शरीर का बोध नहीं, ऑपरेशन कर रहे हैं,
हाँ हूँ कुछ नहीं, जितना ऑपरेशन करते हैं सड़ गया। आप देखते हैं तो ये तो और ज्यादा ऑपरेशन करेंगे तो पूरा शरीर ही सब मान लो समाप्त हो जाएगा। कैसे जी रहे हैं, कैसे ये मनुष्य में, ऐसे तो मेडिकल साइंस फेल, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसे शरीर लेकर के कभी चलना, स्वस्थ रहना और भजन करना संभव नहीं है। तो डॉक्टर लोग कहते हैं शिशु जी इससे आगे ऑपरेशन संभव नहीं है, जो है ऐसे ही रहने दो, एकदम बिल्कुल सड़ गया है। तो क्या करेंगे, वो पट्टी उट्टी दे करके सब दे करके डॉक्टर लोग दंडवत प्रणाम करके, जो ऐसे पेशेंट तो हम लोग जीवन में देखे नहीं, जो ऐसे पेशेंट भी जिंदा रहते हैं और भजन करते हैं। फिर बाबा को दंडवत किए। बाबा बोलते हैं देखा हम लोग बोले ना, जो कर्म भोग है तुम लोग ऐसा मत करो, हम तो जानते हैं ना। बाबा दिव्य भजन करते हैं। तो ये क्यों ऐसे हो सकता है, कैसे होता है ये? नहीं, मोह ये वही कारणम शरीर की में आत्मबुद्धि, या आत्मबुद्धि के कारण हमारे शरीर के प्रति ममत्व बोध के कारण हमारे छोटी सी ये बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, हम विचलित हो जाते हैं, विचालित हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। कारण है शरीर के प्रति बड़ी ममत्व बुद्धि है ना। ये मोह का जड़ है ये शरीर। शरीर से सब समस्त मोह का विस्तार। शरीर में मोह, तत्कारण शरीर में आत्मबुद्धि। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर को जो सुख देता है, स्त्री उसमें मोह, पुत्र उसमें मोह, कन्या उसमें मोह, और उनको सुखी करने के लिए घर उसके प्रति मोह, जमीन जागीर गाड़ी बाड़ी इसके प्रति मोह। ये शरीर संबंधी उनको सुख देने के लिए, और वो वस्तु को सुख देने के लिए चाहिए पैसा, तो पैसे के प्रति मोह। तो पैसा जब ऐसा नहीं मिलता है तो हमको सुख का उपकरण तो एकमात्र पैसा, जो भी वस्तु तुम सुख का उपकरण चाहते हो भौतिक, उसमें पैसे के द्वारा सब कुछ मिलता है। पैसा नहीं तो कोई उपकरण तुमको मिलेगा नहीं है। पैसा नहीं है, पुत्र भी तुमको प्यार नहीं करेंगे, घर के सब मेंबर सब प्यार करना छोड़ देंगे। विश्वास नहीं है ना मेरा बात है? तुम घर में जाओ, जाके बोलना जे कल से हम कहीं जाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, हम तो भजन करेंगे। तुम 2 रोटी देव दो मत दो है ना। 2 दिन 3 दिन पहले तो गरम गरम रोटी देगा, फिर ठंडी रोटी देगा, फिर बासी रोटी देगा, उसके बाद तो रोटी देना बोलेंगे। ये जाता है क्यों नहीं, जाओ भजन करने जाओ, वृंदावन जाओ। घर में तुम एक बोझा बन जाओगे और सब ठोकर मरेंगे। कितना प्रियता है तुम देख लेना, जाओ जाओ, कौन कितना प्यार करता है। सब प्यार माने तुम कितना सुख देते हो, उसके आधार पर वो मानदंड है, उतना वो प्रेम दिखाएंगे तुमको। तुम जितना सुख दोगे, तुम्हारे द्वारा उनको जितना सुख मिलेगा, तदनुसार वो तुमको उतना प्रेम दिखाएंगे। यहाँ प्रेम होता नहीं है, ये जगत में प्रेम होता नहीं। प्रेम तो एकमात्र ठाकुर जी से होता है। जिसको प्रेम करते हैं प्रेमी है, खूब प्रेमी है ना है? मर गया तो क्या कहते हैं, हाँ तुम हमको छोड़ के कहाँ गए। अरे भाई जो प्रेम करते थे वो तो है तुम्हारे सामने, तो कहाँ गए, किसके लिए रो रहे हो? ना, इसके भीतर जो था वो हमारे प्रेमी है। वो कहाँ गया, वो है चेतन, वो है भगवत अंश जीवो विनाशी। जड़ अगर प्रेम होता है तो साथी पटकते कौन, तुम कहाँ गए, अरे वो तो पड़ा है उसको है? यहाँ प्रेम होता नहीं है। प्रेम ठाकुर जी से ही होता है। वो चेतन है ना, हम उसको प्रेम करते है ना। संसार में प्रेम होता नहीं, धोखाबाज है। तो ये चेन सिस्टम है। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर मेरा है, मैं हूं। मोह, ये मोह का कारण शरीर संबंधी प्रियजन है, उनके प्रति मोह। उनके प्रति मोह के कारण उनको सुख देने के लिए धन जन वित्त वैभव, इसके प्रति मोह। और उनको सुख देने के लिए चाहिए पैसा, पैसे के प्रति मोह।
और पैसा जब नहीं मिलता तो दुरुपयोग, चोरी डकैती दुनिया भर के दुरुपयोग करके फिर हमको करना पड़ता है। सब्सटेंस सिस्टम जड़ है ये शरीर, जड़ है शरीर। तो तावत मोह अंग्री निगर, ये मोहरूप जो बंधन है, शिकार है, ये मोहरूप ये मूल जड़ है। कब तक? जावत कृष्ण न तेजना, वो व्यक्ति जब तक भगवान कृष्ण का नहीं हो जाता है तब तक जाकर के ये मोह, इससे मुक्त होने का और कोई ऑप्शन नहीं, कोई उपाय नहीं। एक बार भगवत चरण में समर्पित होना ही इससे मुक्त होने का, ये मोहरूप शकल से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भगवत शरणागति, भगवत शरण में शरणागति। फिर हम लोग काल आगे बढ़ेंगे इस विषय में, अगर थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे। बाबा, जैसे कि सत्संग, कथा और साधु संग से साधक को पता चल जाता है कि उसको मोह से छुटकारा पाना है और भगवान के प्रति अनुराग बढ़ाना है और अनुराग बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है, तो ये जानने के बावजूद भी जितना अभ्यास करना चाहिए वो उतना नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण है? वो बस कर पाते नहीं है, तुम्हारा आग्रह नहीं, वो बस कर पाते नहीं, आग्रह नहीं है इसलिए वो बस कर पाते नहीं। हमको पैसा कमाना है, देखो ना कोई दिन रात लगा है पैसा पैसा, हाँ पैसा हाँ पैसा, तुम क्यों नहीं करते हो? हमारा जरूरत नहीं इसलिए करते नहीं है। जरूरत होने से काल से ही तुम सुबह से लग जाओगे, कहाँ पैसा हाँ पैसा हाँ पैसा। जरूरत बोध, जिस वस्तु के प्रति तुम्हारा ज्यादा जरूरत बुद्धि है, उस वस्तु प्राप्ति के लिए तुम समय निकाल लेते हो। अब ये जरूरी है, ये प्रयोजनीयता बोध जितना जगेगा उस वस्तु प्राप्ति के लिए कर्म चेष्टा भी उतना ही बढ़ेगा। हमने ये विषय में आलोचना की है। पहले प्रयोजन बोध, एक जन माला कहते हैं बाबा क्या करे, संसार में इतना फंसे हैं, क्या करे बाबा, माला करने का समय नहीं मिलता है। कई शाम को कभी घर में जाते हैं थोड़ा सा कर लेते हैं, 16 माला तो कोई हो जाता है, कभी कभी 16 माला भी होता नहीं है, माला करने का समय ही नहीं मिलता है। और कोई कहते हैं बाबा भैया आप बात करने का, हमारा माला छोड़ने का समय नहीं है। वही समय 24 घंटा प्रयोजन बोध, तुम्हारा माला करने का समय नहीं, संसार कर्म में तुम इतना फंसे हो। वो प्रयोजन बोध संसार के लिए, इसलिए तुम्हारा समय नहीं माला करने का। हम सब कर्म से छुटकारा लेकर के हम प्रयोजन जाग गया है, हमारा मानव जीवन का सवाल है, इस शरीर रहते रहते वो भगवत प्राप्ति करनी है, तो हमारे प्रयोजन बोध जाग गया, हमारा माला छोड़ने का समय नहीं। प्रयोजन बोध जितना जागेगा साधन चेष्टा उतना बढ़ेगा। ये प्रक्रिया है, जोर करके होगा नहीं। 16 माला क्यों, तुम माला छोड़ोगे नहीं, तुम्हारा अंदर वो प्रयोजन जाग गया तो विरक्त हो जाओगे। कोई कुछ कहेगा तो हमारा माला हुआ नहीं आज, हमारा माला हुआ नहीं आज, हमारा शंका पूर्ण हुआ नहीं आज, हमारे संसार के काम में हम इतना फंसे हुए हैं, हमारा आज का दिन बीता गया। अरे वो विचलित हो जाएगा, उसका चंचलता आ जाएगी मन में, ये विकार संसार में हम फंसे हैं। आज हमारा शंका पूर्ण, आज हमारा ध्यान धारणा उपासना हुआ नहीं, होता ही नहीं। संसार के प्रति अनुराग, उस कर्म में हम समय ले लेते हैं और इसको तो छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर। प्रभु की कृपा नहीं, जिस पर कृपा होती है वही भजन कर सकता है। लो प्रभु के ऊपर छोड़ करके निश्चिंत हम, ये सब झंझट प्रभु का है, हमारा मामला नहीं है। जय जय श्री राधे श्याम।